आदर्श मानते हैं, मानव विकास को आदर्श मानते हैं। पिछले 6 साल में दिन रात और अंतिम लोगों में न्याय दिया, जहाँ सरकार पूरे देश में अभी हिजाब वाले मामले तेलंगाना में आंदोलन होगा, कर्नाटक में आंदोलन होगा, जहाँ भी अन्याय अत्याचार होगा वहाँ भीम आर्मी उसके बाबा साहब को मारने वाली और कामयाब हो जाए अपने पैरे पर अपने मन से चॉइस करने का होता है। मेरा मन में जाए तो समाज का रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा देश में अन्याय किया, कमजोर लोगों का मामला, गाँव का मामला, आजमगढ़ का मामला, प्रयागराज का मामला, बलरामपुर का मामला, सीए NRC का मामला। डॉक्टर अयूब नहीं लड़ रहे हैं। हम सामने नहीं आ पाए। आलम यह है कि बाबा जी ने सारे मीडिया पर जितना प्रिंट मीडिया है सबको फोन करके कहते हैं कि ये खबर नहीं छाप रही है, प्रदेश नहीं पूरे भारत में जब जब दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी के साथ अत्याचार होता है तो लोगों के जुबान पे एक ही नाम आता है, भीम आर्मी। और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का। और इस वक्त चंद्रशेखर आजाद समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते इस वक्त अब राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। सबसे पहले तो आपको जय भीम। क्या कहेंगे समाज को? नहीं, मैं समाज को यही कहना चाहता हूँ ना, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। जिन रहनुमाओं के भरोसे वो आज तक है ना, वो रहनुमा सिर्फ उनको वोटर समझते हैं। उनके लिए वो सिर्फ गुलाम से ज़्यादा कुछ बढ़ के नहीं। अगर वो गुलाम से ज़्यादा बढ़ के कुछ रहे होते तो 5 साल जब चुनाव के बाद भी उनको समस्या होती तो शायद वो उनके साथ खड़े होते। तो उस रहनुमाई से ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है ना कि उन्होंने एक लाइन कोट की कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि योग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। जब हम में योग्यता है, पढ़े लिखे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानते हैं, मानव विकास को आदर्श मानते हैं और हम कर सकते हैं, तो फिर हम दूसरे भरोसा क्यों करें? क्या तो हमारे अंदर ये हौसला नहीं कि हम कर सकते हैं? और अगर हमारे अंदर हौसला है, हमने तो बिना सरकार के पिछले 6 साल में दिन रात एक करके लड़ी लड़ाई और हजारों ऐसे मामले जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने न्याय दिलाया। जहाँ सरकार फेल हो जाती, नेता फेल हो जाते, वहाँ भीम आर्मी हटके न्याय दिलाती। और आज भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, डीडवाना राजस्थान में आंदोलन चल रहा है न्याय के लिए, कर्नाटक में कल आंदोलन हुआ न्याय के लिए, पूरे देश में अभी हिजाब वाले मामले तेलंगाना में आंदोलन हुआ, कर्नाटक में आंदोलन हुआ। तो जहाँ भी अन्याय अत्याचार होगा वहाँ भीम आर्मी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली जो टीम है वो अपना काम करती है। सामाजिक लड़ाई लड़ते लड़ते आप राजनीति में कदम रखें। इस वक्त आप गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वहाँ पे लोगों का क्या जन समर्थन मिल रहा है और क्या क्या अभी गोरखपुर में समस्या है? देखिए, गोरखपुर अब तक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 10 मार्च के बाद वो चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना है। एक और बड़ी गोरखपुर से 1998 से और 2014 यानी कि 5 बार के सत्र से योगी आदित्यनाथ वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद, 17 तक सांसद है, 17 में मुख्यमंत्री बने, 5 साल से मुख्यमंत्री। इस टर्म में, इस पूरे कार्यकाल में गोरखपुर में कुछ बदलाव नहीं। मैं जब जाता हूँ वहाँ जाति और धर्म मजहब देख के कार्रवाई होती है, काम होता है। मैं परसों रात था एक क्षेत्र में, मठ से वो 300 मीटर की दूरी पे है, आप चल नहीं सकते वहाँ क्योंकि 1.5 फीट पानी भरा हुआ, पूरा गोरखपुर डूब जाता है क्योंकि वहाँ माफिया साई को बोलेगा तो मुकदमा हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा। गोरखपुर के साथ मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने पूरा देश में अन्याय किया कमजोर वर्ग के लोग सामने, जिसमें हाथरस का मामला बहुत बड़ा है, उन्नाव का मामला है, आजमगढ़ का मामला है, प्रयागराज का मामला है, बलरामपुर का मामला है, सब मामले आपके सामने। और फिर 2 अप्रैल जैसा मामला कि जब हम अपने हक के लिए आए तो गोलियां लगी सी थी, फिर CA NRC के आंदोलन का मामला, फिर 69 शिक्षक भर्ती का मामला।
कि हमारे अधिक संवैधानिक के साथ छेड़खानी, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कैसे जान दूंगा सदन में? मैंने तो बहुत दिन पहले, और फिर मैं खुद व्यक्तिगत 16 महीने निर्दोष होते जेल में रहा अपने लोग की लड़ाई लड़ते हुए। 15 लोगों पर से खुद गोरखपुर में लगी है। वो लोग क्रिमिनल नहीं है, बस वो सरकार के खिलाफ बोले। उस तानाशाही का जवाब हम वोट के जरिए देंगे, इसलिए मैं गोरखपुर आया। और गोरखपुर में माहौल ये है कि जहां मैं जाता हूं वहां समर्थन है, और जो बीजेपी का हार्डकोर वोटर है वो भी ये कह रहा है कि देखो हम सामने नहीं आ पाएंगे, मुख्यमंत्री मुकदमा लगा दें, हम आपको वोट देंगे, क्योंकि हम आप में एक लड़ने वाला, अपने प्रदेश और देश के प्रति समर्पित व्यक्ति देखते हैं। हम आपको नेता मानते हैं, हम आपको वोट देंगे। मुझे भी विश्वास है इतना समर्थन मिलेगा। आलम यह है कि बाबा जी ने सारे मीडिया कर्मियों से कह दिया कि चंद्रशेखर खबर को दिखाएगा नहीं। जितना प्रिंट मीडिया है सबको फोन करके पर्सनली कह जाएगा कि एक खबर नहीं छापेंगे, वरना आप देखिए मैं वहाँ प्रत्याशी हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ। एक मीडिया कर्मी बेचारा फोटो नहीं छाप पाता, क्योंकि बाबा जी ने कहा कि फिर देख लो। तो ये जो देखने की राजनीति है, तानाशाही की राजनीति, जिसमें कहे वो बुलडोजर चला देंगे, ये कर देंगे, शिमला बना देंगे, पता नहीं क्या क्या बना देंगे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बना सकते। लेकिन इसलिए उत्तर प्रदेश को अच्छे लोग नहीं बनाते, इसलिए मैं गोरखपुर में, और मुझे विश्वास है गोरखपुर की जनता जिसको 5 बार मौका दिए, 5 साल मुख्यमंत्री बने, देखे कुछ बदलाव नहीं कर पाए, उसको इस बार छोड़ के चंद्रशेखर आजाद को मौका दें और रिजल्ट हमारे फेवर में आए, तो फिर हम गोरखपुर घर बना लें, फिर गोरखपुर के लोगों का दिल जीत लें, तो फिर इसी पूर्वांचल को अपनी ताकत बनाए, यही है। 12 महीने तक किसान आंदोलन साल भर तक चला, उसके बाद किसानों का बिल वापसी नहीं हुआ। अंततः जब राकेश जी के आंसू निकले, उसके बाद वो जन सैलाब हुआ कि अंततः मोदी की हुकूमत को पीछे हटना पड़ा और किसान बिल को लेना पड़ा। आप समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रहे थे, आप भी भावुक होकर के आपके आंसू निकले टीवी स्क्रीन पे, और जितने भी बहुजन समाज के कार्यकर्ता या बहुजन समाज के लोग या भीम आर्मी के लोग जुड़े, उनके दिलों में आप और जगह बना ली। क्या, क्यों नहीं हो पाया था गठबंधन, क्या कारण? देखिए, मैं समझता हूँ अखिलेश यादव के पिताजी मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव खुद संघर्ष किए थे, तो शायद पता हो। एक और बड़ी बात है, वो कोई बहुजन आइडियोलॉजी या शोषित वंचित वर्ग के कोई रहनुमा नहीं है, वो राजनीतिक दल चलाते हैं, उसमें 17 के लोग, हमने उनका भी कार्यकाल देखा। हमारा प्रयास ये था किस तरह भारतीय जनता पार्टी जीते, क्योंकि ये उनसे ज़्यादा खतरनाक है। बड़ा नुकसान तो अखिलेश यादव भी बहुत किया। प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला और 13 रोस्टर का मामला, कहीं कोई बहुत सी चीज़ें, ठेकेदारी में जो सबसे जीरो कर दिए, एजुकेशन का बजट और सब चीज़ें, दलित अधिकारी कर्मचारी खूब पिटे। लेकिन कहते हैं ना कि बीजेपी नुकसान दे रही है, जो लंबे समय तक जाएगा, उससे बचाने के लिए मान रहे। लेकिन उनको भी, वो भी चाहते हैं ना दलित समाज को वोट दे दें, लेकिन दलित समाज की जो लीडरशिप है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर, क्योंकि उसका कारण सोचिए, देखो सरकार आएगी तो ऐसा नहीं कि जैसे सरकार तो यहाँ बीएसपी की भी रही है, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो कैसा तो एट्रोसिटी खत्म हो गई या दलित वर्ग के लोग संपन्न हो गए, जब भी कहा जाता दलितों की पार्टी है। ये नहीं रुकने वाला है, क्योंकि इसके लिए चाहिए आर्थिक सशक्तिकरण। जब हमारे लोग आर्थिक रूप संपन्न हो जाए, दलित, पिछड़े, मुसलमान, और वो ताकत हुए, तो ये भी एक क्लास है, अमीरों की भी एक क्लास है कि कोई अमीर को कुछ कहने से पहले 4 बार सोचता है, तब जाके कुछ चीज़ें बदलाव हो और फिर कानून व्यवस्था पे ठोस काम हो। तो मैं समझता हूँ उनको ये पता है कि ये चीज़ें फिर भी रहेंगी, लेकिन चंद्रशेखर राजनीतिक नफा नुकसान देख के चुप नहीं बैठेगा। अगर वो आपके साथ भी होगा और कहीं किसी कमजोर पे अन्याय अत्याचार होगा, तो वो जाके फिर उस अधिकारी को चैन से नहीं बैठने देगा, वो फिर उस अधिकारी को खींचेगा, उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए लड़ेगा, उसको जेल भेजने के लिए लड़ेगा। तो ये अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, ये बात वो समझते हैं और जानते हैं। इसलिए उन्होंने जो तय हुआ था प्रस्ताव, उसको ना के बराबर लाकर उन्होंने कहा कि मैं इतना देना चाहता हूँ, तो मैंने मना कर दिया। मेरे जो भावुकता है वो उनके प्रति नहीं है, वो इस बहुजन समाज के प्रति है, इस आंदोलन के प्रति है। मैंने इतने आंदोलन देखे, आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, 750 किसान मरे, अखिलेश को कुछ नुकसान हुआ क्या? किसी और दल को हुआ? मैं उनके बीच में रहता था, हमने मरते हुए देखे ना। लोग अपना जैसे खोते ना, मैंने अपने पिता को कहा, जब कोई किसी चीज़ के कारण अपने करीबी खोता तब उसको एहसास होता। अगर मैं पैसे वाला होता है चुप रहिए भाई, बचा लेता। उस दिन मैंने तय किया किसी गरीब को मरने नहीं दूंगा, इतनी ताकत इकट्ठी। मैंने अपने सपनों को चलते हुए देखा। मैं अमेरिका पढ़ने जा रहा था, लेकिन पापा के खर्च, इलाज में खर्च पैसा हो गया, तो मैं पढ़ने नहीं जा पाया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने साथियों के साथ मेहनत करूंगा कि ये रास्ते खुले, हमारे लोग भी पढ़ने विदेश में जाए, बाबा साहब अम्बेडकर की तरह वहाँ से ज्ञान लेके आए, इस प्रदेश के लिए, देश के लिए कुछ करें। तो हमारे पास विजन है,
हम उस विजन को धरातल पर लागू करना चाहते हैं। उसके लिए हमें अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोई सरकार उस एजेंडे को लागू नहीं करेगी। इसलिए हम अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। हम उस दिन को भूल चुके हैं, उससे आगे बढ़ चुके हैं, और अब हमने तय किया कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमने 6 साल जो दिन रात मेहनत की, जेलें काटी, मुकदमे झेले, लाठियाँ खाई, तो हमारे लोग हमसे कितना प्यार करते हैं और हम कहाँ खड़े हैं। क्योंकि जब इसके बाद चुनाव शुरू होगा तो हमें पता लग जाएगा चुनाव में कि हम कहाँ खड़े हैं, कितना जन समर्थन हमारे साथ। फिर हम आगे 27 में सरकार बनाने के लिए हमें कितने जन समर्थन होगी, तो उसको जुटाने का काम करेंगे, हमारे घर पर मेहनत करेंगे। तो अब पहला चुनाव हमारा ये जानकारी के लिए, कुछ मजबूत सीटें भी जिनको हम जीत रहे हैं। जैसे हम गोरखपुर जीतेंगे 17, आप देखेंगे, हम सोहतगढ़ जीतेंगे 14 अमर, तो और ऐसी कई सारी सीटें जिनको हम जीत जाएंगे। आज हम खलीलाबाद, एक साथी जो हमारे गठबंधन के सहयोगी साथी पार्टी अयूब साहब, उनके प्रचार में है, वो भी जीतेंगे। तो हमारा प्रयास है, ऐसे वेस्ट में हम कई सीटें जीतेंगे। हमने प्रयास किया है कि जो मजबूत सीटें उनको जीते। हम हर गाँव हम लोग जीत रहे हैं, तो क्योंकि धनतंत्र की राजनीति है, तो पैसा तो हमारे पास नहीं है। कुछ लोग ये बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की जो संघर्ष है वो जमीन स्तर पे लोगों के बीच बहुत बड़ी संघर्ष कर रहे हैं। अखिलेश यादव इसलिए चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन में ले लिए कि अगर गठबंधन में ले लेते हैं और ये सीट जीतते हैं तो ये विधानसभा में भी संघर्ष करेंगे अपने लोगों के लिए और नाक में दम कर देंगे, इसीलिए उन्होंने हमको नहीं लिया। तो अखिलेश यादव से कहिए कि रास्ता रोक दें हमारा, क्या रोक देंगे वो जाने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम वहाँ भी जाएंगे, हम लोकसभा भी जाएंगे, और हम इस देश की सर्वोच्च कुर्सी को भी छुएंगे। और हम ये चाहें कि हमारे इस आजाद समाज पार्टी का कोई वर्कर उस कुर्सी पे भी बैठे, यहाँ वाली पे भी बैठे और वहाँ वाली पे भी बैठे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, क्या असर होगा योगी आदित्यनाथ? देखिए, मैं समझता हूँ राजनीति में हस्त्र वस्त्र नहीं होता है। जनता ने उनको अवसर दिया 6-7 बार, जनता उनसे नाराज है। वो विकल्प चाहती है, जो आदमी उनसे डरे ना, जिसको वो डर के जो भाग ना जाए। चंद्रशेखर भागने वालों में से, भगाने वालों में से। किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं? देखो, पूरे प्रदेश में एक ही मामला है, सबसे ज्यादा जरूरी है एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिले। हमें एजुकेशन की जरूरत है, हमें अच्छे जो है ना अस्पताल मिले, अच्छे हॉस्पिटल बने और गरीबों को फ्री इलाज मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, महंगाई से निजात मिले, किसानों को मजदूरी समस्याओं का हल हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के रास्ते खुले, तमाम तरह से जो बुनियादी सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, गरीबी दूर करने के लिए जो भी पर्याप्त, वंचित वर्ग के लोगों को जमीन देनी हो या कुछ और अवसर देना हो, या प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करना, या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उसको लागू कराना हो, या हाथ के दस्तकार जो लोग हैं जिनका बिल्कुल रोजगार बंद हो रहा है, उनके लिए कुछ रास्ते करने हो। बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ के जो शोषित वर्ग के लोग हैं उनको तरक्की का कोई भी रास्ता हो। जैसे हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला, कोई डाल नहीं पाएगा कि मोबिलिटी पे हम कानून बना देंगे। फिर हमने वो डाला कि जितने वक्त की संपत्ति है, जिसको कब्जा रखा है, उसको सारी को रिलीज करा के मुस्लिम भाइयों के तरक्की के लिए लगा देंगे उस पैसे को। तो हम पे विजन है, लोगों पे एक ही विजन है कि विधायक बने, पैसा कमाएं, गाड़ी बंगला खरीदें, कोठी बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। आप चेक करना, हम चाहे कितनी बार विधायक MP बने और हमारी संपत्ति में कोई बढ़ोतरी ना, याद रख। आज हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। हम इस देश में शोषित वर्ग के लोगों में राजनीतिक चेतना जागरूक करके उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाए रास्ते पे वोट के जरिए ताकतवर बनाना चाहते हैं, और ये हम करके। धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद, जिनका साफ कहना है कि शोषित दलित वंचित के अंतिम जो पायदान है उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना, और 2022 में गोरखपुर विधानसभा चुनाव जीत करके योगी आदित्यनाथ को मठ में भेजना। तो ऐसे में साफ पता चलता है कि 10 मार्च को जब EVM खुलेगा तो चंद्रशेखर आजाद के भविष्य का फैसला ओपन होगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, गोरखपुर।